देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सबको लगा कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन तभी ऐसी बात सामने आई जिसने सबको फिर से चौंका दिया। क्या अब अगला छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा। अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा है, अब बिहार की बारी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर बिहार में क्या होने वाला है? इसका असर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और लाखों छात्रों पर पड़ सकता है। आखिर शिक्षा मंत्री की इस्तीफा देने के बाद भी आंदोलन क्यों जारी है? अभिजीत दीपके आगे क्या करने वाले हैं? और आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नई जानकारी, नए बयानों और आगे क्या हो सकता है उसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आपको पूरी तस्वीर साफ समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय हालात क्या है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद कई लोगों को लगा था कि अब आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ एक इस्तीफे से सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने कहा है कि जब तक बाकी मांगों पर भी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यही वजह है कि अब छात्रों की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। इसी बीच अभिजीत दीपके का एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, अब बिहार की बारी है। इस एक लाइन ने हजारों छात्रों के मन में नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब अगला बड़ा आंदोलन बिहार में देखने को मिलेगा? फिलहाल बिहार में बड़े प्रदर्शन की कोई आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बयान के बाद चर्चा जरूर तेज हो गई है। कई छात्र अब आगे आने वाली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। यानी मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में अगला फैसला क्या होगा। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अभिजीत दीपके ने अब बिहार की बारी है क्यों कहा? फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि बिहार में कब और कहां कोई बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन उनके इस बयान के बाद चर्चा बहुत तेज हो गया है। कई छात्र अब यही जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बिहार का नाम आने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ बड़ी संख्या में छात्र सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हर साल लाखों छात्र अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इसी कारण शिक्षा और भर्ती से जुड़े मुद्दे यहाँ काफी चर्चे में रहते हैं। अगर आगे कोई आंदोलन होता है तो उसका मुख्य मुद्दा छात्रों की मांग और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी नई रैली या प्रदर्शन की आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की गई है। यानी इस समय इसे पक्का फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में अभिजीत दीपके या उनके साथ जुड़े लोग कोई नई घोषणा करते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति ही नहीं, छात्रों के बीच भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यही है कि आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जाए, क्योंकि आने वाला एक फैसला पूरे मामले की दिशा बदल सकता है। अब सवाल यह है कि सरकार आगे क्या कर सकती है। सबसे पहला रास्ता यह हो सकता है कि छात्रों की बाकी मांगों पर बात की जाए। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो माहौल शांत होने की उम्मीद बढ़ सकती है। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि सरकार कुछ नए फैसलों का ऐलान करे। अगर ऐसा होता है तो कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगर किसी जगह बड़ा प्रदर्शन होता है तो वहां सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए अब बात छात्रों की करते हैं। कई छात्र अब अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई नया कार्यक्रम घोषणा होता है तो बड़ी संख्या में छात्र उसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरे छात्र अभी भी चाहते हैं बातचीत से यह समाधान निकले। अब सबकी नजर उन संगठनों पर भी है जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अगर वे आगे कोई नई योजना बनाते हैं तो आंदोलन का अगला चरण शुरू हो सकता है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है
कि अभी तक कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसीलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना बहुत जरूरी है। अब सबकी नजर आने वाले कुछ दिनों पर है, क्योंकि वही तय करेगा कि यह मामला धीरे धीरे शांत होगा या फिर एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बनेगा। और अगर आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। इस समय कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि अगर अभिजीत दीपके या उनके साथ जुड़े लोग बिहार में किसी कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करते हैं तो बड़ी संख्या में छात्र उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन सकता है। दूसरी संभावना यह है कि सरकार छात्रों से बातचीत का रास्ता चुन सकती है। अगर बातचीत में कोई ठोस फैसला निकलता है तो आंदोलन की दिशा बदल सकती है। तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि कुछ समय तक कोई बड़ा कार्यक्रम घोषणा न किया जाए। ऐसी स्थिति में आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि अगली रणनीति पर काम किया जा सकता है, यानी आने वाले कदम सोच समझकर उठाए जा सकते हैं। इस समय सबसे जरूरी बात यह है किसी भी नई जानकारी का इंतजार किया जाए, क्योंकि अभी तक बिहार में किसी बड़े प्रदर्शन की आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की गई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को सच मानना सही नहीं होगा। अगर कोई नई घोषणा होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक माध्यमों से सामने आएगी। फिलहाल छात्रों की नज़र उसी पल पर टिकी हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आंदोलन नई रफ्तार कैसे पकड़ता है या फिर बातचीत के जरिए कोई नया रास्ता निकलता है। जो भी होगा उसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इस पूरे मामले पर देश भर के छात्र नजर बनाए हुए हैं और अब आखिरी सवाल यही है, क्या यह मामला यहीं रुक जाएगा या आने वाले दिनों में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। तो आइए पूरे मामले को एक बार आसान भाषा में समझ लेते हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद लोगों को लगा था कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अब बिहार की बारी है कहकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा या फिर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से ही इसका समाधान निकाला जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह हर बड़ी सच्ची अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली बड़ी अपडेट के साथ।